हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी के चैप्टर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन और एक्सरसाइज हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें लिखा है फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, वही जैसे प्रीवियस हमारा चल रहा था उसी तरीके से ही करना है इनको। जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसमें हमें आइडेंटिटी का ही यूज करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हमें कुछ और आइडियाज निकालने होंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। इसमें जो हमें आइडेंटिटी दिख रही है वो हमें ये वाली लग रही है। देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम पहले देख लेते हैं। इसमें हम 4 को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे लिखें, अभी मिडिल टर्म को मत देखिए, अब लास्ट वाली को देखिए, 1/4y का होल स्क्वायर। देखिए जब हम 2y का होल स्क्वायर करते हैं तो 2y मल्टीप्लाई बाय 2y आ जाता है 4y का स्क्वायर। 4y का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/4y का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 1/16y का स्क्वायर। तो ये वही है। अब हमें a और b मिल गया है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लस लगा देना है यहाँ पर और इस वाली आइडेंटिटी को देखना है। 2 लिखना है, इन्होंने 2 लिखा, हम भी 2 लिख देंगे। इन्होंने अपना ये लिखा, हमने जो ये फाइंड किया वो 2y फाइंड किया है और हम यहाँ पर b लिखेंगे। b हमने फाइंड किया 1/4y। लास्ट में हमें चेक जरूर कर लेना है कि इसकी वैल्यू पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर, तब ये तो हमने चेक ही कर लिया था। देखिए यहाँ 1 कह रहा है वो, ये 2 2 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिडल वाली टर्म है उस पर 1 ही तो है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बस अब हम पहले ना इसमें a और b फाइंड कर लेते हैं। इसके अंदर जो a हमने निकाला है वो है 2y और जो b फाइंड किया है वो है 1/4y। ये हमने a और b फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल इसे एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y 1/4y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। अब देखिए जब a का स्क्वायर, a 2y है, a का स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमारे पास भी 2 है, इनके पास a है, हमारे पास भी ये a ही लिखा है। उसके बाद इनका b लिखा है, हमारे पास भी b लिखा है, प्लस है प्लस b है, प्लस b का स्क्वायर है तो हमारे b का स्क्वायर है। जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है तो हम उसे a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम जब ये लिख सकते हैं तो हम भी लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बनी ही इसीलिए है। तो a, इनका a तो a है और हमारा a 2y है, 2y लिख देंगे, प्लस इनका b तो b है, हमारा b जो है 4y है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, फैक्टर्स हो जाएगा। फैक्टराइज का है ना उसने, तो फैक्टर 2y प्लस 1/4y स्क्वायर है ना, स्क्वायर को 2 टाइम लिखने को बोला है उसने। फैक्टर को हमें प्रॉपर लिखना होता है, आइडेंटिटी के इसको स्क्वायर पे नहीं छोड़ना होता है, प्लस 1/4y। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट में हम ये इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये वाली। देखिए अभी हम इसको प्रॉपर मॉडिफाई थोड़ा कर लेते हैं। 9m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस
25n को हम लिख सकते हैं 5n का होल स्क्वायर। 5n डिनोमिनेटर में लिखते, देखिए यहाँ पर हमने 3m का होल स्क्वायर किया है। 3m मल्टीप्लाई बाय 3m का मतलब क्या होगा, 9m का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, 5n मल्टीप्लाई बाय 1/5n हम करेंगे तो 1/25n का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर हमें अपने a और b मिल गए हैं। a मिल गया हमें, a मिला है हमें 3m और जो b मिल गया है हमें है 1/5n। a और b फाइंड हो गए। अब हमें सेम जो हमने मॉडिफाई करके डिजिट लिखी है वो लिख लेंगे, 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है, जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, हमारा ये तो 3m है ना और b जो है 1/5n है, तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में। तो इनका a तो a, हमारा a है 3m, हम इन्होंने a प्लस बी लिखा है, हम अपना a प्लस बी लिखेंगे। 3m प्लस 1/5n हो जाएगा। फिर सेकंड ब्रैकेट में 3m माइनस 1/5n हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर भी यही रहेगा, 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n। ये आगे पीछे हो सकती है टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका मैच होना चाहिए। मल्टीप्लाई में टर्म कोई वैल्यू नहीं रखती है, आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट में जो है इसमें भी सेम यही वाली हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 27 देखिए, 27 मीन्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 का क्यूब, और 64 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 का क्यूब। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। मीन्स हम 27 के प्लेस पर 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 64 के प्लेस पर 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b। देखिए 1 का हम क्यूब करें ना करें वो 1 ही रहेगा, तो हम इसको अगर क्यूब दे भी देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये वाली आइडेंटिटी हो रही है हमारी इसके अंदर, हम पहले इसके अंदर a और b फाइंड कर लेते हैं। a जो हमारा निकला है इसके अंदर, a की वैल्यू जो निकली है वो है हमारी 3b और b की वैल्यू जो निकली है वो 1/4b है। यहाँ हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बिल्कुल इस आइडेंटिटी में फिल करते चले जाना। पहले हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, माइनस 1/4b का होल क्यूब इक्वल टू, जब a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है तो हम a माइनस b लिखते हैं। तो a क्या है, इनका a तो a है, हमारा a है 3b माइनस इनका b तो b है, हमारा b है 1/4b। अब सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन्होंने a का स्क्वायर लिखा है, हम 3b का स्क्वायर करेंगे। इसे बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए, 3b का स्क्वायर प्लस ab, इनका a तो a है, हमारा a है 3b और इनका b तो b है, हमारा b है 1/4b प्लस b का स्क्वायर, इनका b तो b है, हमारा b है 1/4b का होल क्यूब। देखिए इसे अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये वाला तो एज इट इज रहेगा, 3b माइनस 1/4b। इसको करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। b का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर ऊपर 3 1 जार 3 आ जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और
जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और b का स्क्वायर करने पर b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे आगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, यही आंसर बनेगा इसका। 3b माइनस 1/4b 9b स्क्वायर, हाँ जी यही आंसर बनेगा इससे आगे, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है इसके अंदर तो प्लस माइनस वगैरह होगा नहीं। तो यहाँ पर हमने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही है, तो हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा। मिडल टर्म के लिए आपको यहाँ पर ही हम स्प्लिट कर लेते हैं। इसके अंदर पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 और मल्टीप्लाई लास्ट टर्म 1/6 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/6 ही आ रहा है। अब मिडल टर्म में जो है 5/6 है। 5/6 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसकी वैल्यू भी 5/6 रहे। और इसमें हम करेंगे, अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करते हैं तो ये 1/6 आ जाता है, ठीक है। और जब हम 1/2 प्लस 1/3 करते हैं तो देखिए इसका एलसीएम लेने पे 2 2 6, ये यहाँ से 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा। प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 5/6। तो देखिए अगर हम 5/6 के प्लेस पर 1/2 प्लस 1/3 लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको तोड़ देंगे बीच वाली टर्म को और उसको इस तरीके से लिखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने स्प्लिटिंग मेथड को बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 1/2 x प्लस 1 प्लस का साइन है प्लस 1/3x प्लस 1/6 जो थर्ड टर्म थी अब वो फोर्थ टर्म बन गई। अब इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन लेने के लिए है हमारे पास x कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो इस वाली टर्म में x रह जाएगा और यहाँ x था 1/2 रह जाएगा। इस वाली टर्म में से हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 1/3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3 तो बाहर चला गया तो 1/2 रहेगा। अब ये जो हमारी दो टर्म है, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में ये वाला बॉक्स हमें सेम लग रहा है तो इस वाले ब्रैकेट को ही पूरे को कॉमन ले लेंगे। अब पूरे ब्रैकेट को जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/2 हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये इस वाली टर्म में सिर्फ x बचेगा और दूसरी वाली टर्म में 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर हमने इसके ये भी फैक्टर कर दिए और ये भी, ये इसका आंसर है। ये हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ पार्ट में हमें ये देखना होगा कि इसमें इस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, बट इसमें हमें a और b फाइंड करना है। सबसे पहले a का क्यूब, यानी कि हमें कोई ऐसी टर्म देखनी होगी जिसमें होल पर क्यूब करने पर उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 5 का क्यूब नहीं हो सकता है। यहाँ पर 25 का भी कोई हम ऐसे पैटर्न में नहीं लिख सकते हैं क्यूब की फॉर्म में। हाँ, हम 1/25 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें ये b जो है ना, इसे हमें पीछे ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, और ये 27 को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 125 होता है। तो ये क्यूब में आ सकते हैं। तो ये दो टर्म हमें मिल गई हैं। हमें सबसे पहला इसके अंदर यही टास्क है कि आपको a और b फाइंड करना है। तो a और b अगर हम फाइंड कर लेंगे तो आइडेंटिटी का यूज बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इसमें हम इस टर्म को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। 27 को एज इट इज लिखेंगे और u का क्यूब एज इट इज लिखेंगे और इसको पीछे ले जाएंगे यहाँ पर -1/125। अब इसके बाद जो है यहाँ पर u का स्क्वायर है। u का स्क्वायर का मतलब है कि ये जो है ये हमारा b, ये a है। a का स्क्वायर होगा तब ये u का स्क्वायर होगा। तो a के स्क्वायर वाली हमारे पास जो टर्म है कौन सी है, ये वाली, जिसमें a का स्क्वायर होगा। अब आपको हमें ये देखना है कि इसमें से ये दो टर्म कौन सी हैं। तो यहाँ u का स्क्वायर है और u कौन सी वाली टर्म में आ रहा है, u इस वाली टर्म में आ रहा है। u का स्क्वायर a, यानी कि a का जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ मिलेगा।
कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो हम इस वाली टर्म को आगे ले लेंगे, -27u² अपॉन में 5 हो गया। और फिर ये लास्ट टर्म तो हमारे पास यही बची है, इसको हमें लिखना ही होगा 9u। ये हमने कुछ नहीं किया, ऑर्डर को चेंज किया, इधर से उधर और इधर से इधर टर्म की है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में, इसमें a का क्यूब करेंगे। यहां पर पहली टर्म को बिल्कुल a का क्यूब करना है, तो हम कर सकते हैं 3u का होल क्यूब हो गया। यहां पर b में क्या आ जाएगा, यहां पर b है हमारा 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस लगा दिया हमने, फिर 3 लिखेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने a और b फाइंड किया है, पहले हम अपना a और b लिख लेते हैं। यहाँ पर a जो हमने फाइंड किया है, इसके अंदर a हमने फाइंड किया है वो आया है 3u, और जो हमने b फाइंड किया है वो आया है 1/5। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आप बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते चले जाएं, क्या होगा, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, a का क्यूब करना है। तो a हमारे पास क्या है, ये था, हमने कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, 3 लगा दिया। अब a का स्क्वायर 3u का स्क्वायर, फिर b एज इट इज लिखना है। b हमारा 1/5 है, हमने लिख दिया 1/5। फिर हमें प्लस का साइन लगाना है, फिर से हमें 3 लगाना है, फिर a लिखना है। a हमारा है 3u, और b जो है हमारा 1/5 है, और उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए, हमें एक बार देख लेना है इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। तो देखिए, ये वाली टर्म हमें यहाँ मिल रही है, ये वाली टर्म हमें यहाँ मिल रही है। यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9 आ जाएगा, और 5 5 25 आ जाएगा, और ये u आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब ऐसी कंडीशन हो, a का क्यूब -3a² b + 3ab² -b का क्यूब हो, तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a - b के होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो बस अपने a को लिख दो और b को लिख दो। अपना a है 3u, और -b क्या है 1/5, इसका होल क्यूब कर दीजिए। अब इसके बाद फैक्टर क्या हो जाएंगे, इनके फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 टाइम लिख दीजिए, 3u - 1/5, 3 टाइम लिखना है हमें, 3u - 1/5, 3u - 1/5। तो यहाँ पर इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट 6th पार्ट में जो है वो हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a³ - b³। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर 64 का मतलब 4 × 4 × 4 हो सकता है, 64 आ जाएगा, ये 4 का क्यूब हो गया। और 125 है, 5 × 5 × 125, इट मीन्स 5। इट मीन्स 125 के प्लेस पे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 64 के प्लेस पर हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 4y का क्यूब। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी a³ + b³ वाली होगी, a³ - b³ वाली ना होकर। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 1/5z का होल क्यूब हो गया। अब हमने इसके अंदर a और b फाइंड कर लिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमने a और b फाइंड कर लिया है। a क्या आ गया इसके अंदर, a आ गया हमारे पास 4y, और b हो गया 1/5z। तो यहाँ पर a और b हमारा फाइंड हो चुका है। अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। 4y का होल क्यूब प्लस 1/5z का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है तो हमें क्या करना होता है, a + b, a 4y + b 1/5z। अब सेकंड ब्रैकेट a का स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, a का स्क्वायर है, a है हमारा 4y का स्क्वायर माइनस
ए बी 4y ए और बी है 1/5z प्लस बी का स्क्वायर, बी है 1/5z का स्क्वायर। अब ये होल बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, 4y प्लस 1/5z। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 4 जार 16, y का स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 4/5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 5 और y और z एज इट इज आ जाएंगे, y और z प्लस z का स्क्वायर अपॉन में 25। तो इसका आंसर यही रहेगा। लाइक टर्म कोई इसमें है नहीं, एज इट इज हमें यहीं छोड़ना होगा, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट में ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू एज इट इज ऐसा लिखना होगा। तो चलिए हम पहले इस फॉर्म में कर लेते हैं। पहले हम इसमें abc फाइंड कर लेते हैं अपने। p का क्यूब तो एज इट इज हमारे पास है, 27 की जगह हम 3q का होल क्यूब कर सकते हैं, r का क्यूब भी हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस एज इट इज लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 3, a के प्लेस पर हम लिख सकते हैं p और b के प्लेस पे हम लिखेंगे 3q और r के प्लेस पर re लिख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये इसकी वैल्यू आपको जरूर मैच कर लेनी है। तो माइनस 3 3 3 जार 9 है, यहाँ भी 9 ही है, माइनस है पी के आर है। तो हमने इसके अंदर ए बी सी अपना फाइंड कर लिया है। सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेंगे। ए इक्वल टू है पी और बी इक्वल टू है 3q और सी इक्वल टू है आर। ये हमने तीनों चीज फाइंड कर ली है। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब ऐसा पैटर्न हो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लिखेंगे ए, इनका ए तो ए है, हमारा ए है पी, लिखेंगे बी, इनका बी तो बी है, हमारा बी है 3q। अब लिखेंगे सी, इनका सी तो सी है, हमारा सी है आर। यहाँ पर हमने ए बी सी लिख लिया। अब हम ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को ए का स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी मीन्स है 3q का होल स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, सी आर है, आर का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन, माइनस लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए है हमारा पी और बी है 3q हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, बी के प्लेस पर लिखेंगे 3q और सी के प्लेस पे लिखेंगे आर। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, सी के प्लेस पे लिखेंगे आर और ए के प्लेस पर लिखेंगे हम पी। यहां पर ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जार 9 आ जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 3pq, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 3rqr और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा rp हमने लिख दिया। इसके अलावा इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही सॉल्यूशन रहेगा इसका। तो यहाँ पर हमने इसका 7th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये होगी, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हम 9m को ऐसे लिख सकते हैं, 9m 3m का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बस हमने ए और बी फाइंड कर लिया है इसके अंदर। ए पहले हमने निकाल लिया 3m और बी जो फाइंड करा है वो हमारा है 2। ए और बी हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखना है, माइनस लिख दिया, 2a लिखेंगे, इनका ए तो ए है, हमारा ए है 3m और इनका बी तो बी है, हमारा बी है 2।
अब लास्ट में हमें चेक कर लेना इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। देखिए 3 3 जार 9, m का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस हो गया, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 m। तो ये एज इट इज ऐसा ही है। जब हमारे पास ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का स्क्वायर होता है, तो हम उसे ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में a जो है हमारा है 3m, माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे और b के प्लेस पर हम लिखेंगे ये। अब ये 2 टाइम है, अब इसको हमें 2 बार खोलकर लिख देना है। इसकी पावर 2 है इसीलिए हम इसको 2 टाइम लिख देंगे, 3m माइनस 2। तो यहाँ पर इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 9th पार्ट में ये नंबर, ये डिजिट दी हुई है, इसमें थोड़ा हमें पहले मॉडिफिकेशन करना होगा, तभी हम आगे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन इस तरीके से करना होगा कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब इसकी वैल्यू एज इट इज यही रहे। तो देखिए हम इसमें से 1/3 ना कॉमन लेना चाहते हैं। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1/3 है ना, हम इसे कॉमन लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर में भी 3 चाहते हैं हम। लेकिन मैथ का ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से किसी को अपने आप ही डिनोमिनेटर में ले ले। लेकिन मैथ का एक रूल ये होता है कि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हम 3/3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 का मतलब हमारा 1 ही होता है। तो हम इस नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं इसे। जब हम इस टर्म को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 9x, 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। प्लस z की पावर 3, 3/3 6xyz, क्योंकि 1 से इनका मतलब 1 ही है और 1 से मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब होल टर्म में से, सारी की सारी टर्म में से हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 1/3 को कॉमन लेंगे तो 3 तो डिनोमिनेटर वाला हट जाएगा और 3 9 27 आ जाएगा। x का क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस 8 y का क्यूब हो जाएगा, प्लस z का क्यूब, क्योंकि अपॉन वाला डिनोमिनेटर वाला 3 तो बाहर कॉमन ले लिया ना। अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 3 तो बाहर कॉमन चला गया और यहाँ पर आ गया 18xyz। तो यहाँ अब हमने इस पैटर्न में इसको ले आए हैं। अब देखिए इसके अंदर अभी इसको थोड़ा सा और करना होगा हमें। 1/3 एज इट इज बाहर है, 27 को हम लिख सकते हैं 3x, 27 के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं और ये होल क्यूब हो जाएगा। ये जो है इसके प्लेस पर हम -2, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है इसलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ -2 को अंदर रख लेंगे। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 ही आएगा। तो -8 इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और y पे तो पहले से ही क्यूब था, प्लस z का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये है यहाँ प्लस है, लेकिन हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब उसके पीछे देखिएगा इसका रीजन, हम यहाँ माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर ABC हमने फाइंड कर लिया ना, इसको आप मत देखो, आप ABC लिख दीजिए अपने वाले। हमारा A क्या है इसके अंदर 3x, तो हम यहाँ 3, पहले तो 3 लिखेंगे, ये फॉर्मूले वाला, ये वाला माइनस लगाया, 3 लगाया और 3 लगा देंगे। अब A लिखेंगे, A जो है हमारा 3x है और B जो है हमारा -2y है और C है हमारा z। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अभी आपके समझ आ जाएगा। देखिए 1/3 तो बाहर चला गया, यहाँ पर यहाँ इसकी वैल्यू देखिए 27x³ था, 27x³ है, माइनस यहाँ आप जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो -8 ही आएगा और y के ऊपर पहले से ही क्यूब है। z को हमने कुछ छेड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो आप सोचेंगे यहाँ माइनस कैसे आ गया। देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो और 3 3 जार 9 और 9 2 जार 18 XYZ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमने इस पैटर्न में हम इसको ले आए क्योंकि हमें इस पैटर्न में लाकर इसको फैक्टराइज करना था।
फैक्टर करने के लिए हमें आंसर मल्टीप्लाई में ही लाना होता है, इसीलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब हमने ए बी सी तो फाइंड कर ही लिया, इसके अंदर हम पहले अपना ए बी लिख लेते हैं। ए क्या फाइंड किया हमने, ए जो फाइंड किया है हमने आया है हमारा 3x, और बी जो आया है हमारा -2y, और सी इक्वल टू आया है हमारा z। ये हमारे पास हो गया। अब जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस हमें लिखना रह गया है। अब हम लिखेंगे एक छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब a है हमारे पास 3x प्लस b है हमारे पास -2y, और c है हमारे पास z। पहला ब्रैकेट कर दिया। अब हम बड़ा ब्रैकेट लेंगे, a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस का साइन b का स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a हमारा 3x और b है हमारा -2y। फिर हम माइनस लिखेंगे, माइनस b है माइनस का 2y और c है z। फिर माइनस लिखेंगे, c के प्लेस पर हम लिखेंगे z और a के प्लेस पर हम लिखेंगे 3x, ये लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 3x ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2y प्लस z हो जाएगा, 3 3 9 x स्क्वायर, ये प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 6xy हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 2yz हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 3zx हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे आगे भी इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होगा। इसका आंसर यही रहेगा। 10th पार्ट को जो है हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे हम सही पैटर्न में लिख लेते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2, इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने ए बी सी फाइंड कर लिए हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले हम अपना ए बी लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हमने 2x फाइंड करा है, और बी हमने 3y फाइंड किया है, और सी हमने 6z फाइंड कर लिया है। अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आप आइडेंटिटी के बेस पे कीजिए, बाद में हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हम पे है। अब हम लिखेंगे 2, अपना ए लिखेंगे, इन्होंने अपना ए लिखा है, हमारा ए है 2x। फिर हम लिखेंगे बी के प्लेस पर लिखेंगे 3y, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2, फिर बी के प्लेस पे लिखेंगे 3y, और सी के प्लेस पे लिख देंगे 6z प्लस 2, सी के प्लेस पे लिखेंगे 6z, और ए के प्लेस पे लिखेंगे हम 2x। बस देखिए, अब एक बार इसकी वैल्यू को एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। देखिए, इस वाली टर्म का मतलब ये है, इस वाली टर्म का मतलब ये है, इस वाली टर्म का ये है 12, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। क्वेश्चन में जो है ये यहाँ y होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। इस क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ y और यहाँ z होना चाहिए। तो ये मिस प्रिंटिंग होगी, ये बुक की, आगे करेक्शन होगा जरूर इसके अंदर, तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर। और अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है, तो a प्लस बी प्लस सी। तो जब हमारा ये होता है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका a तो a है, हमारा a है 2x, हम 2x लिख देंगे प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर आ जाता है। तो इसको 2 टाइम लिख देंगे, 2x
प्लस 3y प्लस 6z को 2 टाइम लिखेंगे तो इसका फाइनली यही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसका 10th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। 11 में जो आइडेंटिटी यूज होगी ये हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। क्यूब की फॉर्म में इसे ला सकते हैं, इसलिए हम इसे पीछे लेकर जाएंगे। और u का स्क्वायर है, ये अपने प्लेस पर है, ये ठीक है बाकी अपनी जगह पर। तो हम इसको पहले सही कर लेते हैं। 27 u क्यूब माइनस 9 u स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस u 4 माइनस 1 अपॉन में 2। इसको जरा प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3u का क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 6 का क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके अंदर a और b फाइंड कर लिया हमने। a हमारे पास है 3u और b है हमारे पास 1 अपॉन 6। बस इसके प्लेस पर आप इसको करते जाइए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, अब a लिखेंगे, a का स्क्वायर लिखेंगे तो लिखेंगे 3u का स्क्वायर, फिर 6 और फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्लस फिर से 3, फिर लिखेंगे a है हमारे पास 3u और b जो है हमारे पास 1 अपॉन 6 है। ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। देखिए 27 ही बन रहा है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 u का स्क्वायर। अब ये देखिए 3 का जब स्क्वायर से निकलेगा तो ये 9 बन जाएगा और 3 इसको कट करेगा 2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट 9u स्क्वायर अपॉन में 2 ही आएगा। ये यहाँ इसके ऊपर ये स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा ये 6 6 जार 36, नीचे 36 होगा और ऊपर होगा 3 3 जार 9। 9 जब इसे कैंसिल आउट करेगा तो 4 ही आएगा यहाँ पर। 9 अपॉन में 36 का मतलब 1 अपॉन में 4 ही होता है, और यहाँ ये आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब इसकी फॉर्म में जब a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है और प्लस 3ab स्क्वायर होता है माइनस a b का क्यूब होता है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनका a तो a है, हमारा a है 3u माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब हो जाएगा, और इसे हम 3 टाइम लिख देंगे। 3u माइनस 1 अपॉन में 6, 3u माइनस 1 अपॉन में 6 और 3u माइनस 1 अपॉन में 6। तो यहाँ पर इसका ये पार्ट 11 भी कंप्लीट होता है। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे प्रीवियस चैप्टर की सारे सॉल्यूशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन्हें जाकर भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।